झूठी माँ। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। कहानी अच्छा लगा हो तुम वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो जरूर कर ली। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो गेम चेंजर बनो, क्योंकि ये दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। अगर एक बार इस भीड़ में खो गए तो अपनी पहचान खो दोगे। लोग तुम्हारे ऊपर तब भी हंसेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी जब तुम कुछ बड़ा करने की शुरुआत करोगे। तो अच्छा है आज ही कुछ बड़ा करने की शुरुआत कर दो। जिस दिन सफलता शोर मचाएगी, यह सारे हंसने वाले आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। ये कहानी सुनो। एक बार एक जोकर सर्कस में लोगों को एक चुटकुला सुना रहा था। चुटकुला सुनकर लोग खूब जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। अब की बार कम लोग हंसे। थोड़ा और समय बीतने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया। पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, बीच में ही एक आदमी बोला, अरे कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे? कुछ और सुनाओ, अब इस पर हंसी नहीं आती। जोकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, धन्यवाद भाई साहब, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। जब खुशी के एक कारण की वजह से आप लोग बार बार खुश नहीं हो सकते, तो दुख के एक कारण से बार बार दुखी क्यों होते हो? निष्कर्ष, भाइयों, हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी का यही कारण है। कहानी अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें और साथ में पेज को भी। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए, अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो तो सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद न लें, कहीं भगवान आपको ही वह गिफ्ट न कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं। दम है तो इसका आंसर देकर जाना। वह क्या चीज है जिसके चारों तरफ बाल होते हैं और बीच में एक दरार जैसी होती है, जिसमें पहली बार आदमी डालता है फिर हमेशा औरत खुद डालती है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे। मूर्ख लोगों की 4 निशानी। नंबर 1, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते रहते हैं। नंबर 2, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। नंबर 3, एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। नंबर 4, खुद को सबसे समझदार मानते हैं और सामने वाले को। ये 5 बातें अभी नहीं जानी तो कब जानोगे? नंबर 1, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, अपने रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। नंबर 3, बुरा वक्त भी कमाल का होता है यारो, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं।
नंबर 4, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांट समझ लेते हैं। नंबर 5, लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। जिम्मेदारियों की एक अलग खूबी है, वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती है जिंदगी, जब तक आपको जीना नहीं सिखा देती। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दाव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे, कोई गलती कर देंगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों का विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, बस आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले गुल्लक तक को यही लगता है कि सारे पैसे उसी। गौर से सुनिए इन बातों को। नंबर 1, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुका